जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम सुपर टेट के लिए बैच जो फ्री में चालू किए थे उसकी आज मैथ की पहली क्लास है, जिसमें हम आपको अनुपात समानुपात के सवाल डिस्कस करेंगे और विगत वर्षों में पूछे गए सवाल भी इसमें शामिल है जो हम लोग लगाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले अनुपात समानुपात के कुछ परिभाषाओं के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसे सवाल लगाने में, जिसको जानने के बाद हमको सवाल लगाने में और आसानी हो जाएगी। तो आइए बिना देरी करते हुए हम कुछ परिभाषाओं की तरफ चलते हैं, इसके बाद हम सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखिए, पहली परिभाषा क्या है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इतना आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो हम आइए अगली कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। जैसे आप लोगों में आता है एक वर्गानुपात। तो वर्गानुपात क्या होता है? जब अनुपात के दो पदों का वर्ग किया जाता है तो उसे हम वर्गानुपात कहते हैं। इसका परिभाषा होता है, जब अनुपात के दो पदों का वर्ग किया जाता है तो इसे हम वर्गानुपात कहते हैं। जैसे अगर कोई अनुपात दे दिया a संबंधी b, तो इसका जब हम वर्ग कर देंगे तो उसी को हम वर्गानुपात कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया भी एग्जाम्पल में a स्क्वायर b स्क्वायर। यदि कोई अनुपात दिया है a संबंधी b के रूप में है तो इसका वर्गानुपात होगा a स्क्वायर संबंधी b स्क्वायर। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या 5 और 4 का वर्ग दिया, कोई संख्या 5 और 4 के रूप में दिया है तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग कर देंगे और यहाँ 4 का वर्ग कर देंगे, ये इसका वर्गानुपात होगा। 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16, ये इसका वर्गानुपात है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, संख्या दिया है 7 और 9। 7 और 9 का वर्गानुपात करेंगे तो 7 का वर्ग कर देंगे और 9 का वर्ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 7 का वर्ग 49 और 9 का वर्ग 81, यह इसका वर्गानुपात है। आइए वर्गमूलानुपात किसे कहते हैं उसे हम जानते हैं। जब अनुपात के पदों का वर्ग मूल निकाला जाता है तो उसे हम वर्गमूलानुपात कहते हैं। जैसे आपको जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई a संबंधी b के रूप में है, ठीक है, तो उसका जब हम अंडर रूट निकाल देंगे तो उसी को हम वर्गमूलानुपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए 25 और 49 दिया है, इसका बोलेगा कि हमको वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो इसका कुछ करना नहीं है, बस इसमें आप अंडर रूट निकाल देंगे इसका। तो 25 और अंडर रूट में 49, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होगा। बस यही इसका वर्गमूलानुपात हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, दिया है 49 और 81। तो अभी हम बताए हैं इसका क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल देंगे। 49 और अंडर रूट 81, 49 का अंडर रूट अभी पता चला कितना होता है? 7 और 81 का 9 होता है। ठीक है, तो यही इसका वर्गानुपात हो जाएगा, वर्गमूलानुपात 7 संबंधी 9। आइए अगली परिभाषा देखते हैं। लिखा है घनानुपात, यानी जब अनुपात के पदों का घन किया जाता है तो उसे घनानुपात कहते हैं। जैसे कोई राशि दिया है a संबंधी b के रूप में, तो इसका घनानुपात क्या हो जाएगा? a क्यूब संबंधी b क्यूब, यह इसका घनानुपात होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, कोई अंक लेके। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया गया है 5 और एक संख्या दे दिया गया है 6, तो इसका घनानुपात क्या होगा? तो उसमें कुछ करना नहीं होता, बस इसका क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125 और 6 का 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 6 का क्यूब हो जाएगा 216, यह इसका घनानुपात है। जैसे अगली संख्या कोई और ले लेते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दिया है 11 और एक संख्या दे दिया है 12, इसका पूछा है आपसे घनानुपात क्या होगा? तो 11 का कुछ करना नहीं, 11 का क्यूब कर देंगे और यहाँ 12 का क्यूब कर देंगे। तो 11 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का होता है 1278, नहीं 1728, सॉरी 12 का होता है 1728, यह इसका घनानुपात हो जाएगा। अब आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला हम देखते हैं परिभाषा। अगला परिभाषा है घनमूलानुपात, यानी इसका हम
क्यूब रूट निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। जब दिया है, जब अनुपात के पदों का घनमूल निकाला जाता है तो उसे हम घनमूलानुपात कहते हैं। जैसे दो राशियां दिया है ए संबंध बी के रूप में, इसका क्यूब रूट हम जब निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए संबंध क्यूब रूट ऑफ बी। तो इसका जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, दिया है आपको 27 और 343, ये दो राशियां दिया है आपको 27 और 343, ये आपका दो राशियां दिया है। इसका बोल रहा है घन मूलानुपात क्या होगा, तो इसका क्या करेंगे हम? क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट ऑफ 27 और क्यूब रूट ऑफ 343। 27 का क्यूब रूट होता है आपका 3 और 343 का क्यूब रूट होता है 7। तो इसका घन मूलानुपात 3 और 7 हो जाएगा। इसी प्रकार एक और राशि दी गया है 125, 216, 512 का घन मूलानुपात। तो इसका क्या कर देंगे? क्यूब रूट ऑफ 125 संबंधे क्यूब रूट ऑफ 216 संबंधे क्यूब रूट ऑफ 512। तो क्या हो जाएगा? 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5, 216 का क्यूब रूट हो जाएगा 6, 512 का क्यूब रूट हो जाएगा आपका 8, 512 का क्यूब रूट हो जाएगा 8। यानी इसका घन मूलानुपात 5, 6 और 8 होगा। आइए अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं। व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात देखिए इसकी परिभाषा क्या है? यदि P संबंधे Q कोई अनुपात हो, यानी आपको कोई राशि दिया हो P और Q, तो उसके पदों के व्युत्क्रम के अनुपात को विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। जैसे राशि दिया है P और Q, इसका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा? 1/P कर देंगे और 1/Q। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई राशि दिया है 3 और 4, कोई राशि दिया है 3 और 4 और इसका आपसे पूछेगा विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, तो उसको कुछ करना नहीं है, इसे सीधे 1/, के रूप में लिख देंगे, वही इसका व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा या विलोमानुपात हो जाएगा। यही। अब अगला देखिए, इसको सरल रूप में कैसे परिवर्तित कर देंगे? सरल रूप में परिवर्तन करने का नियम, जैसे व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात में है तो इसको सरल कैसे करते हैं? तो देखिए 1/P और 1/Q विलोमानुपात में है, इसको सरल क्या है? Q/P। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राशि दे दिया है 1/3 संबंधी 1/4, तो इसको हम सरल कैसे करेंगे? तो ये यहाँ तो 2 ही है, लेकिन नियम बताते हैं हम आपको कैसे करना है। इसका 1/3 और 1/4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, तो ऊपर 12 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि अनुपात में किसी एक राशि से गुणा किया जाता है तो अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो इसको सरल करेंगे, 3 से काटेंगे 4 हो जाएगा और 4 से काटेंगे ये 3 हो जाएगा। यानी इसका सरल रूप क्या हो जाएगा? 4 संबंधे 3 हो जाएगा। ठीक है। आइए कोई 3 अंक लेकर देखते हैं। 3 अंक लेकर देखते हैं। तो इसमें देखिए, अगर मान लीजिए 1/2, 1/3, 1/4 दिया है, ठीक है। तो इसको जब हम सरल जब बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे? 2, 3, 4 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो हम 12 का 1/2 गुणे 12, 1/3 गुणे 12 और 1/4 गुणे 12, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि अनुपात में किसी एक संख्या से गुणा किया जाता है तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसका सरल रूप बना लेंगे हम। 2 से काटेंगे 12 को कितना बार में? 6 बार में जाएगा। 3 से काटेंगे 12 को 4 बार में जाएगा और 4 को काटेंगे हम 12 को तो 3 बार में जाएगा। तो इसका सरल रूप क्या हो जाएगा? 6, 4, 3। इसी प्रकार अब आइए अगला देखते हैं, मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को विलोमानुपात समझ में आ गया होगा। मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं? तो आइए मिश्रित अनुपात देखते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों को आपस में मिलाकर एक नया अनुपात बनाया जाता है तो उसे हम मिश्रित अनुपात कहते हैं। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है?
इसका भी नियम देख लीजिए आप लोग, सभी अनुपातों के पूर्व पद को का परस्पर गुणा करते हैं और उत्तर पद का उत्तर पद में परस्पर गुणा कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अनुपात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड रेशियो। आइए देखते हैं, दिया है ए बी सी, ए बी एक अनुपात ए बी है, दूसरा अनुपात एक अनुपात ए बी है, दूसरा अनुपात सी डी है तथा तीसरा अनुपात ई और एफ हो, तो इसका मिश्रित अनुपात क्या हो जाएगा? प्रथम पद का प्रथम पद में गुणा, यानी ए गुणे सी गुणे ई, और उत्तर पद का उत्तर पद में गुणा, यानी बी गुणे डी गुणे एफ। यही क्या होता है? यानी पहले पद का पहले पद में गुणा कर देते हैं और अंतिम पद का अंतिम पद में गुणा कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अनुपात कहते हैं। अब आइए अगला परिभाषा देखते हैं। जब परिभाषाएं खत्म हो चुकी हैं, अब आइए सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल शुरू हुआ है, लिखा है 5 और 9 का वर्गमूलानुपात ज्ञात करें। तो हम आपको परिभाषा में बताए हैं कि यदि कोई राशि दी है तो उसका वर्गानुपात निकालना है, तो उसको क्या कर देते हैं? हम वर्ग कर देते हैं। उस संख्या का जो दी गई संख्या उसका हम वर्ग कर देंगे तो उसका वर्गानुपात आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 5 और 9 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग संबंधे 9 का वर्ग कितना आ जाएगा? 5 का वर्ग कितना होता है? 25 और 9 का वर्ग होता है 81। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 और 81। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, 3 और 4 का घनानुपात, यानी हम जब परिभाषा बताते थे तो घनानुपात निकालने के लिए क्या कहते हैं? जब किन्हीं राशियों का जब क्यूब कर दिया जाता है तो उसी को हम घनानुपात कहते हैं। तो देखिए दिया है, क्या राशि दिया है? 3 और 4। 3 और 4 को 3 का क्यूब कर देंगे और 4 का क्यूब कर देंगे, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। यानी हमारा राइट आंसर 27 और 64 जिस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, अगला सवाल 25 और 81 का वर्गमूलानुपात, यानी क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 25 और 81 का वर्गमूलानुपात का मतलब वर्गमूलानुपात हम क्या बताए थे आपको? बस उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 25 और 81 राशियां दिया है, 25 और 81। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 25 और अंडर रूट 81। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल 9, यानी 5 संबंध 9 जिस ऑप्शन में, वही हमारा ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 125 और 343 का घनमूलानुपात। तो परिभाषा में हम बताए थे कि अगर राशियां दी हैं उसका घनमूलानुपात निकालने के लिए क्यूब रूट करते हैं। तो हम 125 का और 343 का क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। तो 125 संबंध में लिखेंगे 343, इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 125 और 343 का, तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5 होता है, और 343 का 7 होता है। यानी जिस ऑप्शन में 5 संबंध 7 दिखेगा वही हमारा सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 3 संबंधे 5 और 4 संबंधे 7 का मिश्रानुपात क्या होगा, यानी मिक्स रेशियो पूछा है। तो हम आपको परिभाषा में बताए थे कि यदि प्रथम पद का गुणा प्रथम पद में और अंतिम यानी उत्तर पद का गुणा उत्तर पद में कर दिया जाता है तो उसे हम मिश्रित अनुपात कहते हैं या मिश्रानुपात कहते हैं। तो देखिए आइए, 3 का गुणा प्रथम पद यहाँ क्या है? 4 दिया है संबंधे, अंतिम पद इसका क्या है? पहले वाले का 5 है और गुणा दूसरे वाले का 7 है, तो 4 दिया ही 12 और 7 बचे 35, यानी इसका मिश्रानुपात 12 और 35 होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन अगले तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 3 संबंधे 7, 9 संबंधे 12 और 8 संबंधे 5 का मिश्रानुपात। फिर वही बात, प्रथम पद का गुणा प्रथम पद में कर देंगे और अंतिम पद का गुणा अंतिम पद में कर देंगे। तो यहाँ पहले का देखिए, पहले में क्या दिया है?
3 दिया है प्रथम पद, दूसरे में क्या दिया है 9 दिया है, और तीसरे में प्रथम पद क्या है 8 है, तीसरे अनुपात में 8 है। अब देखिए पहले में उत्तर पद 7 है, दूसरे में उत्तर पद 12 है, और तीसरे में उत्तर पद 5 है। तो इसका गुणा करिए, 8 त्रिके 24, फिर गुणे करेंगे 9, फिर 12 सते 12 पचे 60 कर लेंगे, गुणे फिर 7 कर लेंगे, और 9 चौका 36, और 9 दूना के 18, 3 21 संबंध है, 7 छंग 42। देखिए अभी यहाँ इसका आंसर नहीं आया, अब इसको और काट के छोटा करेंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे, किससे कटेगा ये काटेगा 2 से पहले काट लीजिए, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2, ठीक है, 210 बार में 42 कटेगा। फिर इससे काटेंगे 2 से, फिर काटेंगे 5 दूना के 10, 5 चौका अरे 4 दूना के 8, और यहाँ 2 एक कम 2, 2 5 10, ठीक है, 54 और 105। अब 54 और 105 को और काटेंगे, 54 105। अब कितना कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 8 त्रिके 24, यहाँ काटेंगे 3 त्रिके 9, 3 पचे 15, ठीक है, 18 और 35। अब इससे ज्यादा ये कटेगा नहीं, यानी हमारा राइट आंसर 18 और 35 है। इसे और 60 में लगाया जा सकता है, जैसे देखिए इसी को हम यहां लगा देते हैं ना, इसी को हम यहां लगा देते हैं और 60 में। इसका लगाने के लिए दूसरा विधि देखिए क्या होता है, प्रथम पद का गुणा प्रथम पद में, तो प्रथम पद का गुणा प्रथम पद में, तो ये देखिए पहला पद क्या है 3, दूसरा पद 9, तीसरा पद 8, अब यहाँ अंतिम पद क्या है इसका 7, दूसरे का 12, और तीसरे का क्या दिया है 5। अब यही हम काट पीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो 9 3 27, ठीक है, यानी वही विधि सही थी। अगले पेज चलते हैं, अगला चलते हैं, थोड़ी सा लांग जा रहा है, वही सही है। अगला चलिए 5 4, अगला है क्या 5 4 3 का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए। तो विलोमानुपात क्या होता है, जब हम किसी को जैसे कोई राशि दिया है P और Q, उसको 1/P लिख देंगे और 1/Q लिख देंगे, यही इसका विलोमानुपात होता है। तो देखिए यहाँ सवाल में क्या दिया है, 1/5 कर देंगे, इसको 1/4 कर देंगे, और इसको 1/3 कर देंगे। अब इसको 5 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 तिहाई 60, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो सभी राशियों में हम 60 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि सभी राशियों में 60 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि अनुपात में किसी एक राशि से गुणा करने पर अनुपात के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका 5 4 3 का एलसीएम हमारा 60 होगा। अब काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे 12 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। यानी हमारा राइट आंसर जहां होगा 12 15 20, वही हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए सही है, ठीक है। बात नहीं, हमारा ऑप्शन क्या होगा 12 15 20, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, 6 5 8 का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए। तो फिर वही बात कि जैसे P और Q लिखा है, तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा 1/P संबंध 1/Q, उसी रूप में लिखेंगे। इसको लिखेंगे 1/6 संबंध 1/5 संबंध 1/8। तो 6 5 और 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, आइए लघुत्तम निकालना हम आपको बताते हैं। 6 5 और 8, इसका एलसीएम निकालेंगे, पहले काटते हैं 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, फिर काटेंगे 2 से 3 5 और 2 दूना के 4, फिर काटेंगे 2 से 3 5 और 1, ठीक है, 3 5 और 1। अब काटेंगे 3 से, 3 एक कम 3, फिर उतर जाएगा 5 और 1, फिर 5 से काटेंगे तो 1 1 और 1, यानी तब तक काटते हैं जब तक 1 1 न आ जाए, इसी को लघुत्तम कहते हैं ना। देखिए लघुत्तम क्या हो जाएगा हमारा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24 और 24 5
120 होता है ना, देख लीजिए 24 गुणे 5, 5 चौका 20, हाथ में लगा 2 और 5 गुना के 10 2 12, यानी 24 5 120। इसका हम क्या, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 120, यानी 120 से हम सभी राशियों में गुणा कर देंगे। और अनुपात का नियम होता है कि किसी भी एक राशि से सभी राशियों में गुणा करने पर अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब 8 से काटेंगे, इसे 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 5 40, इसे काटेंगे 5 दुना के 10, 5 चौका 20, इसे काटेंगे 6 दुना के 12, यानी हमारा सरल रूप हो जाएगा 20, 24 और 15। ये हमारा सरल रूप, यानी 20 24 15 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा, नहीं है ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, लिखा है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के अनुपातों का व्युत्क्रम अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मिश्र अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मिश्र अनुपात, प्रथम पद का गुणा प्रथम पद में, अंतिम पद का गुणा अंतिम पद में। तो मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा, x गुणे वाई गुणे जेड। अब संबंध है y गुणे वाई जेड है गुणे जेड एक्स गुणे एक्स वाई। ठीक है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x गुणे वाई गुणे जेड बराबर लिख सकते हैं, अरे संबंध में लिख सकते हैं, इसको संबंध लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक एक घात है सभी पे, तो यहाँ काटेंगे, x को x से काट देंगे, y को y से काट देंगे और z से z को काटेंगे। इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा x y z। तो ये अभी हमारा आया क्या, मिश्रित अनुपात। अब हमको क्या कर रहा है, व्युत्क्रम अनुपात होगा ना, तो इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या हो जाएगा, सीधे इसको उलट देंगे, यानी x y z संबंध है 1। यानी यही आंसर देख के देखिए एग्जामिनर कितना चला के ऑप्शन ए पर दे दिया है, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, इसका व्युत्क्रमानुपात निकालना जरूरी है यहाँ। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, एक्स वाई जेड संबंध है 1। अगला देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इनका क्वेश्चन दिया है 3 संबंध 4 और 6 संबंध 7 का मिश्रित अनुपात अगर 36 संबंध x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले मिश्रित अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या 36 18 और संबंध ये क्या हो जाएगा 7 चौक 28, ये हमारा मिश्रित अनुपात है, लेकिन इसका मान भी दिया है। तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, 18 बटा के 7 चौक 28, ये मिश्रित अनुपात के रूप में दिया कितना है 36 बटा के x। अब काटेंगे 18 से, 18 दुना के 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ एक बार में काटा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x बराबर 24 दुना, अरे 28 है, यहाँ 28 है भैया, 24 नहीं 28 है, 18 बटा के 28 है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 28 दुना के 56, यानी x का मान कितना हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा। तो 56 किस में है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ए संबंध बी बराबर दिया है 3 संबंध 4, बी संबंध सी बराबर दिया है 2 संबंध 5, तो ए संबंध बी संबंध सी का मान क्या होगा। तो आइए देखिए हम इसको 60 नियम से बताते हैं आपको। पहले लिख लीजिए ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ए बी के नीचे क्या है, ए का मान कितना दिया है 3 और बी का मान दिया है 4। अब इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। बी का देखिए, बी के नीचे लिखेंगे अब क्या दिया है 2 और सी का मान क्या दिया है 5, यानी इधर, यानी जिसके बगल में खाली रहेगा उसी नंबर से उसको भर देंगे ना। यानी देखिए यहाँ 4 के बगल में सी खाली है, यानी हम 4 से इसको भर देंगे। इसके बगल में 2 के बगल में खाली है तो इसको हम 2 से भर देंगे। ठीक है, तो 3 दुना के 6, 4 दुना के 8 और 5 चौका 20। ठीक है, यानी अभी इसको कटेंगे, ये भी एक कटेगा, 3 से फिर काटेंगे, 3 दुना के नहीं 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 दामे 20, यानी हमारा सही क्या होगा 3 4 10, जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा, यानी ऑप्शन सी। और देखिए इसका और विधि होती है ए बी सी का निकालने के लिए।
ए संबंध है बी बराबर क्या दिया है 3 संबंध है 4 और बी संबंध है सी बराबर दिया है 2 संबंध है 5, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है बी कॉमन है, लेकिन यहाँ बी का मान बराबर नहीं है, तो हम इस स्थिति में बी के मान को हम बराबर करते हैं, यानी यहाँ 4 है बी का मान यहाँ 2 है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा नीचे वाले में 2 का गुणा करेंगे। तो देखिए नीचे में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 और 2 पाँचे 10, ठीक है। तो अब ए बी सी का डायरेक्ट आप मान लिख सकते हैं, ए बी सी का आप डायरेक्ट मान लिख देंगे। ऊपर क्या है 3 और यहाँ बी का मान 4 है, तो यहाँ भी बी का मान 4 है, तो 4 और सी का मान 10। आपको ऐसे पसंद हो ऐसे लगा लेना, या ये विधि आप 3 4 5 जितने भी एलिमेंट दिए होंगे ये विधि हमेशा काम करती है, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। अब देखिए सवाल दिया है ए बी, लिख लीजिए ए संबंध है बी, ए बी का मान दिया है 3 संबंध है 7, बी सी यानी सी भी लिखिए यहाँ खाली रही, बी सी का मान दिया है 2 संबंध है 5। अभी हम बताए हैं कि जिस पद के बाद वाला खाली रहता है तो पहले वाले से उसको भर देते हैं, यानी 7 के बाद वाला खाली है तो यहाँ हम 7 से भर देंगे, यहाँ 2 के पहले वाला खाली है तो इसको 2 से भर देंगे, ठीक है। तो 3 दूना के 6, 7 दूना के 14, 7 बचे 35। अब ये कटेगा किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब हमारा 6 संबंध है 14 संबंध है 35 सही जवाब है, ठीक है। आइए अगला सवाल पे देखते हैं। लिखा है ए संबंध है बी बराबर 2 संबंध है 3, बी संबंध है सी बराबर 6 संबंध है 7, सी संबंध है डी बराबर 14 संबंध है 3, तो ए बी सी डी का मान पूछा, ठीक है। आइए अपने उसी विधि से लगाते हैं, लिख लीजिए पहले ए बी सी और डी। ए बी के नीचे क्या है 2 और 3, अब इसको संबंध के रूप में आगे छोड़ दीजिए, बाद में भरा जाएगा। बी और सी का मान दिया है 6 7, ठीक है। सी और डी का मान दिया है 14, सी और डी का मान दिया है 14 और 3, ठीक है 14 और 3। अब क्या कहें जिसके बगल में खाली रहेगा उसी से भर दिया जाएगा, यानी यहाँ किससे भरा जाएगा, देखिए यहाँ 3 से भर दिया जाएगा, यहाँ भी 3 से भर दिया जाएगा। इसके पहले का खाली है तो 6 से भर दिया जाएगा, इसके बाद का खाली है 7 के बाद का खाली है तो 7 से भर दिया जाएगा, इसके पहले का खाली है यानी 14 के पहले का खाली है तो उसके बगल में क्या है 14 है तो 14 से भर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये निकाल लेंगे तो क्या देखिए कट रहा है कुछ कि नहीं, 14 है 14 है 14 है नहीं कर रहा, देखिए आगे 6 2 12 14 दूना के 28, 28 में 6 का गुणा करेंगे, 8 6 48, हाथ में लगा 4, 6 दूना के 12, 12 4 16, यानी 168 संबंध है। 14 तिया 42, 42 में 6 का गुणा करेंगे, 6 दूना के 12, 6 चौका 24 1 25 252। और अगला 14 तिया 42, 42 में कितना का 7 का गुणा करेंगे, 42 में 7 का गुणा करेंगे, 7 दूना के 14, 7 चौक 28 1 29 294। अब आगे 7 त्रिक 21, 21 तिया 63, ठीक है। अब इसको काटिए, देखिए किससे कट रहा है, ए 4 2 6, 6 3 9, ये कट जाएगा 3 से या 9 से, 9 4 2 6 और 9 ये भी 3 से कट जाएगा, 5 2 7 दोनों ये भी कट जाएगा 3 से, और 6 1 7 8 7 15 भी 3 से काटिए, 3 बचे 15 और बचा कितना 3 6 18, फिर 3 से काटेंगे, 8 3 के 24, 4 3 12, फिर 3 से काटेंगे, 9 3 27, 8 3 के 24, फिर इसको काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 1 कम 3। अभी कटेगा आगे, अभी काटे देखते हैं। 7 से काटिए, 8 7 56, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 7 एकम 7 7 चौक 28 और 7 तरीके 21, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा 8 12 14 और 3, 8 12 14, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 15, यदि ए बी का मान है 1 और 3, बी सी का मान है 2 और 5, सी डी का मान है 3 और 7, तो ए बी सी डी का मान क्या होगा। तो आइए ए बी सी डी लिख लेते हैं।
ए बी का मान क्या दिया है 1 और 3, बी सी का मान 2 और 5 और सी डी का मान दिया है 3 और 7। तो हम वही बताएंगे फिर कि जिसके बगल में खाली है उसी से उसको भर देंगे, ठीक है। तो इसके बगल में देखिए पेन चेंज करते हैं, वही भर रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ 3 खाली है तो 3 से भर देंगे, इसके बगल में खाली है 5 के बगल में तो 5 भरेंगे, और 2 के बगल में खाली है तो 2 भरेंगे। यहाँ 3 के बगल में खाली है तो यहाँ 3 भर देंगे, ठीक है। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे। 3 दूना के 6, 6 कम 6, 3 दूना के 36 18, 5 के 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 7 बचे 35, 35 तिहाई 105, ठीक है। अब इसको देखिए कट रहा है कि नहीं, फिर आप 3 से काट दीजिए ना, 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, 36 18, 15 तिया 45, 3 तिली के 9 और 3 बचे 15, यानी हमारा सही जवाब होगा क्या 2 6 15 35, 2 6 15 35, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब अगले सवाल पर आते हैं। लिखा है 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2 और 3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5 और 8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। माने हमारी पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। इसका अनुपात निकाल लीजिए। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या दिया है 2 और 3, और दूसरी और तीसरी का क्या दिया है 5 और 8, ठीक है। तो बताया है कि जिसके बगल में खाली रहेगा उसी से भर दिया जाता है। तो 3 के बगल में खाली है 3 से भरेगा, 5 के बगल में खाली है तो 5 से, यानी 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 8 तरीके 24, ठीक है। यानी पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या 24। अब इन तीनों संख्याओं का योग दिया है, तो आइए योग देखिए क्या हो जाएगा 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर कितना हो जाएगा 98 दिया है, तो कितना हो जाएगा 24 15 और 10 का मतलब 49x बराबर कितना हो जाएगा 98, x बराबर कितना हो जाएगा 98 बटा के 49 यानी बराबर 2। यानी हमारी पहली संख्या कितना थी, ये हो जाएगी 10x हो जाए 15x और तीसरी हो जाएगी 24x। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या क्या है 15x, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 15x और x का मान कितना आया है 15 गुणे 2 बराबर 30, ठीक है। यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। कोई अगर समझ में नहीं आता होगा वीडियो को दोबारा से आप लोग देखना, समझ में पूरे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 8c, तो क्या पूछा है ए बी सी का मान क्या हो जाएगा। तो लिख लीजिए ए बी सी लिख लिए। अब देखिए ए का मान निकालना है ना, तो ए को ढक लीजिए, ए को ढक लेंगे तो ए को ढक लीजिए, तो ए को ढक लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का गुणा 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 का गुणा 8 में करेंगे 24। अब बी का मान निकालना है तो बी को ढक लीजिए। अब कितना बचा 8 दूना के 16 और सी का मान निकालना है तो सी को ढक लीजिए 3 दूना के 6, यानी हमारा अभी कटेगा ये। अब इसको 2 से काटिए, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12, इसको 2 से काटेंगे तो 8, इसको 2 से काटेंगे 3, यानी 12 8 3, 12 8 3, यानी ऑप्शन हमारा डी सही है। इसमें निकालने का तरीका यही होता है, जिसका मान निकालना उसको ढक लेते हैं, बाकी और का गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब आइए अगले सवाल पे, यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c हो तो abc का, फिर वही काम करेंगे हम, पहले लिखेंगे a संबंध b संबंध c, ठीक है। अब a का मान निकालना तो a को ढक लेंगे और बाकी का गुणा कर देंगे, 9 चौका 36
अब बी का मान निकालना, बी को ढक लेंगे 6 नमा 54, 6 नमा 54, और सी का मान निकालना तो सी को ढक के 6 चौका 24। अब इसे काटिए, किससे कटेगा? 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी इसको काटते हैं पहले हम 3 से काटते हैं। 12 तिहाई 36 और 3 एकम 3, 18 तिहाई 54 और 8 त्रिके 24, यानी 12 18 8। इसे अभी और काट सकते हैं, इसको क्या करेंगे? 6 2 से काटेंगे, 6 2 9 18, 2 चौका 8, यानी सही हमारा ऑप्शन होगा 6 9 4। 6 9 4 किस ऑप्शन में? यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल देखा है, यदि 18 नंबर, यदि 1/m संबंध 1/n संबंध 1/o का मान दिया है 3 संबंध 4 संबंध 5, तो हमसे क्या पूछा है? MNO का मान पूछा ना, तो क्या लिखेंगे? 1/m 1/n और 1/o बराबर दिया है 3 4 5। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, हम आपको अभी पढ़ाए विलोमानुपात, विलोमानुपात के नियम से MNO क्या करेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 1/4 और 1/5। ठीक है, तब 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी अनुपात का नियम कहता है यदि किसी एक संख्या से अनुपात में गुणा कर देते हैं तो अनुपात के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी 3 और 4 5 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, तो इसको क्या करेंगे? 60 से मल्टीपल गुणा कर देंगे। 1/3 गुणे 60, 1/4 गुणे 60 और 1/5 गुणे 60। ठीक है, तो उसको काटिए, 20 तिहाई, आगे चलिए, 20 तिहाई 60, आगे 15 चौका 60 और 20 पचे और 12 पचे 60। ठीक है, तो हमारा 20 15 12 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही है। यानी MNO बराबर क्या लिख सकते हैं? M संबंधे N संबंधे O बराबर 20 15 12। किस ऑप्शन में है? 20 15 12, 20 15, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19 क्या कर रहा है? ठीक उसी प्रकार सवाल 19 है, लिखा है 1/A 1/B 1/C बराबर दिया है 3 5 और 6। ठीक है, तो हमसे ABC का मान पूछा है, वही विलोमानुपात के नियम से इसको लिखेंगे ABC और इसको लिख देंगे 1/3 1/5 और 1/6। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 5 6 का एलसीएम 30 होता है। ठीक है, एलसीएम नहीं पता तो एलसीएम निकालना बता दे रहे हैं एक बार और। देखिए यहाँ लिखिए 3 कितना है? 5 और कितना है? 6 है। 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 होगा, 5 होगा, 2 तिहाई 6। 2 तिहाई 6। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर अब 5 से काट देंगे, 1 1 1, यानी कितना होगा हमारा एलसीएम? 5 3 दूना के 6 6 5 30। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। यानी 30 का सभी पदों में हम गुणा कर देंगे तो अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए 1/3 गुणे 30, 1/5 गुणे 30, 1/5 गुणे 30 गुणे 30 और 1/6 गुणे 30। ठीक है, अब काटिए, 3 दाह में 30, 6 5 30 और 6 5 30। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा? 10 संबंध 6 संबंध 5, जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। 10 संबंध 6 संबंध 5, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर सेम उसी प्रकार से लगाना है, नहीं ये थोड़ी सा चेंज है। ये सवाल A/2 दिया है, B/3 है और C/5 है। इसमें देखिए ABC का मान, अगर ऐसे कभी क्वेश्चन दिया होता है तो ABC का मान निकालना
बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो उसके बटा में होता है वही उन सबों का मान होता है। जैसे ए के बटा में 2 है तो यहाँ ए संबंध है, बी संबंध है, सी जिसके बटा में है वही उसका मान है। यानी ए के बटा में 2 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी के बटा में 3 है, इसका मान 3 हो जाएगा। सी के बटा में 5 है, इसका मान 5 हो जाएगा। यानी हमारा ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, 2 3 5, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगर थोड़ी भी समस्या होगी तो वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा, फिर इसके बाद आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21 है, यदि ए बाई 2 बराबर बी बटा के 5 बराबर सी बटा के 7, फिर वही बात ए बी सी का मान निकालना है। तो यहाँ लिखिए ए बी सी, जिसके बटा में जो है वही उसका मान है। ठीक है, ए के नीचे क्या है, 2 है, बी के नीचे 5 है और सी के नीचे 7 है। यानी क्या हो जाएगा, ए बी सी का मान 2 5 7, यानी ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आइए 22 नंबर सवाल है और ये लास्ट सवाल है आप लोग का। यदि ए बटा 2 बराबर बी बटा 3 बराबर सी बटा 5, तो क्या पूछा हमसे, ए प्लस बी प्लस सी बटा के सी बराबर क्या होगा। तो ए वही पहले निकाल लेंगे हम, ए संबंध है, बी संबंध है, सी। तो ए का मान क्या हो जाएगा, जिसके नीचे है वही उसका मान है, बी का मान हो जाएगा 3 और सी का मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो क्या पूछा, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें रख देते हैं ए प्लस बी में, ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है 3, सी का मान क्या है 5 बटा के, और बटा सी दिया है तो सी का मान 5 है। अब इसको हम जोड़ेंगे, 5 3 8 2 10 बटा के 5। ठीक है, यहाँ 5 से भाग देंगे 2 बार में, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग के लिए ये सुपर टेट का बैच फ्री में यूट्यूब चैनल पे हैप्पी ट्यूटोरियल चैनल पे चल रहा है, जिसमें सभी कक्षाएं अपने नियमित समय से चल रही हैं, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आप लोग, उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाकी जय हिंद।